दोस्तों, अगर आपने पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 5 खेला है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी। जब भी प्रोटोटाइप बोलता है उसकी आवाज एक जैसी नहीं होती। कभी उसकी आवाज डीप लगती है तो कभी डरावनी लगती है, कभी ऐसा लगता है जैसे कई सारे लोग एक साथ बोल रहे हो, और कभी कभी उसकी आवाज बिल्कुल दूसरे कैरेक्टर जैसी सुनाई देती है। लेकिन प्रोटोटाइप की आवाज बार बार बदलती क्यों है? क्या ये सिर्फ एक इफेक्ट है या फिर इसके पीछे प्लेटाइम को का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे पॉसिबल रीजंस जानेंगे जो बताते हैं कि प्रोटोटाइप की आवाज अलग अलग क्यों आती है। और तीसरी थ्योरी तो इतनी शॉकिंग है कि शायद प्रोटोटाइप अकेला है ही नहीं। थ्योरी नंबर 1, सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि प्रोटोटाइप के पास वॉइस मिमाइक करने की एबिलिटी है। प्रोटोटाइप को प्लेटाइम को ने एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए बनाया था। इसका मतलब ये है कि उसमें सिर्फ स्ट्रेंजर्स नहीं बल्कि इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए हो सकता है कि प्रोटोटाइप दूसरे कैरेक्टर्स की आवाज कॉपी कर सकता हो और अलग अलग टोन्स में बात कर सकता हो और लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वॉइस बदलता हो। अगर आप गेम के डायलॉग से ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसकी आवाज कभी कभी किसी और कैरेक्टर जैसी लगती है। इसका मतलब हो सकता है कि प्रोटोटाइप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए उनकी आवाज की नकल करता है ताकि टॉयज उस पर भरोसा कर ले और वो उन्हें कंट्रोल कर सके। थ्योरी नंबर 2, दूसरी थ्योरी इससे भी ज्यादा डरावनी है। कुछ फैंस का मानना है कि प्रोटोटाइप सिर्फ एक क्रिएचर नहीं है बल्कि उसके अंदर कई एक्सपेरिमेंट्स की चेतना हो सकती है। प्लेटाइम को ने सालों तक बच्चों और लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए और हो सकता है कि इन एक्सपेरिमेंट्स की मेमोरी और पर्सनैलिटी प्रोटोटाइप के अंदर स्टोर हो गई हो। अगर ऐसा है तो जब प्रोटोटाइप बोलता है तो कभी कभी अलग अलग कॉन्शियसनेस कंट्रोल ले लेती है, जिसकी वजह से उसकी आवाज बदलती रहती है। यही रीजन हो सकता है कि कभी उसकी आवाज गुस्से में लगती है, कभी क्लेम लगती है और कभी रोबोटिक या डिस्टॉर्टेड लगती है। थ्योरी नंबर 3, अब तीसरी थ्योरी थोड़ी टेक्निकल है। प्लेटाइम को की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। फैक्ट्री में हर जगह कैमरास, माइक्रोफोन्स और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगे हुए थे। इसका मतलब प्रोटोटाइप पुराने रिकॉर्डिंग से वॉइस लेकर उन्हें बोल सकता है। यानी जब वो बोलता है तो असल में वो नई आवाज नहीं बना रहा होता बल्कि पुरानी रिकॉर्डेड वॉइस को रिप्ले कर रहा होता है। इसीलिए उसकी आवाज कभी कभी रोबोटिक, ग्लिची या लेयर्ड सुनाई देती है। तो दोस्तों, प्रोटोटाइप की आवाज अलग अलग आने के पीछे कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वो दूसरों की वॉइस कॉपी कर सकता है, उसके अंदर कई चेतनाएं हो सकती है, या वो फैक्ट्री की रिकॉर्डिंग यूज कर रहा हो। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो शायद हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.